ना सिर्फ मनीष सिसोदिया जी के वकील ने, मनीष सिसोदिया जी ने खुद कोर्ट में कहा कि उनको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। क्यों टॉर्चर किया जा रहा है? क्योंकि सीबीआई के पास मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ 1 रुपए के भी भ्रष्टाचार का सबूत नहीं है। 1 साल से 500 से ज्यादा अफसर इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। घंटों घंटों की रेड मनीष सिसोदिया जी के घर पर हो गई, ऑफिस पर हो गई, लॉकर पर हो गई, पैतृक गांव पर हो गई, लेकिन 1 रुपए के भ्रष्टाचार का सबूत भी सामने नहीं आया है। लेकिन अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए सीबीआई ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। अब अरेस्ट कर लिया तो कुछ तो उनको दिखाना पड़ेगा, इसलिए वो मनीष सिसोदिया पे मानसिक दबाव बना रहे हैं, मानसिक प्रताड़ना कर रहे हैं कि वो एक फॉल्स कन्फेशन साइन करें और वो मान लें कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। सीबीआई की तरफ से कहा गया कल कि वो कोऑपरेट नहीं करे, नॉन कोऑपरेशन का एक तरह से एलिगेशन। बिल्कुल जब सीबीआई कहती है कि बताओ क्या कहोगे आपने भ्रष्टाचार किया है, वो कहते हैं जी हमने भ्रष्टाचार नहीं किया। वो फिर से पूछते हैं जी कहो कि आपने भ्रष्टाचार किया, वो कहते हैं जी हमने भ्रष्टाचार नहीं किया। फिर वो फिर से पूछते हैं कि आपने भ्रष्टाचार किया, फिर वो जब तीसरी बार कहते हैं कि नहीं मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया, तो सीबीआई वाले कहते हैं जी ये कोऑपरेट नहीं कर रहे। भाई अगर आपके मन मर्जी के जवाब नहीं दे रहे हैं तो वो नॉन कोऑपरेशन है। आप सबूत सामने रखिए। साल भर से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मनीष सिसोदिया जी के घर पर रेड हो गई, ऑफिस पर रेड हो गई, लॉकर पर रेड हो गई, पैतृक गांव पर रेड हो गई, उनके रिश्तेदारों के घर पर रेड हो गई। सबूत रखना तो आपकी जिम्मेदारी है। आप कहोगे कि आप कन्फेस करो, और जब कन्फेस नहीं करता तो आप कहते हो जी कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो आप इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी किस लिए हो? दूसरा मुद्दा जो फिनलैंड टीचर ट्रेनिंग विवाद लंबा चला, एक तरह से दिसंबर में ही हमने देखा कि तरफ विधानसभा में उसे लेकर सवाल उठाया गया। बीते दिन एलजी ने उसे अनुमति दे दी, लेकिन जो 52 नाम थे उसे बढ़ाकर 87 कर दिया। एक तरह से एलिगेशन था कि अलग अलग जोन से बराबर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, उसमें आप लोग की तरफ से मनमाने तरीके से नाम चुने गए थे। एक तो सबसे पहले फाइल पे साइन करना ने एलजी साहब ने अनुमति नहीं दी है, क्योंकि अब वो कार्यक्रम खत्म हो चुका है जिसमें टीचर्स ने जाना था। उस कार्यक्रम का एक बैच दिसंबर में जाना था और दूसरा बैच फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में जाना था। एलजी साहब ने इस कार्यक्रम के समय सीमा समाप्त होने के बाद इस फाइल को साइन किया है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस 4 महीने तक फाइल पे बार बार फ्रिवलस ऑब्जेक्शंस लगाकर इस कार्यक्रम को रोक दिया गया। दूसरी बात, एलजी साहब के पास कोई भी अधिकार नहीं है दिल्ली सरकार की किसी फाइल पे कोई सवाल उठाने का। उनके पास से 2 ही अधिकार है, या तो वो फाइल पे साइन करें या वो राष्ट्रपति के पास डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के लिए भेजें, वो भी एक टाइम बाउंड पीरियड में। तीसरी बात, राइट टू एजुकेशन एक्ट एससीईआरटी को, जो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग है, उसको अधिकार देता है ये तय करने का कि टीचर्स की ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए। और उसी एससीईआरटी ने ये फैसला लेकर टीचर्स को फिनलैंड भेजने की तैयारी करी थी। तो क्या आज एलजी साहब कह रहे हैं कि उनकी योग्यता टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन से ज्यादा है, कि वो बताएंगे कि ट्रेनिंग किस तरह से होनी है, किसकी होनी है, कैसी होनी है? एलजी साहब ने मजाक बना के रख दिया है दिल्ली को। पूरा देश ये देख रहा है, पूरी दिल्ली ये देख रही है कि उनके पास सिर्फ एक काम है, अरविंद केजरीवाल के काम को रोकने का काम करते हैं और कुछ नहीं करते।